हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे अपने चैनल पीजे नर्सिंग कंप्लीशन एग्जाम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 3 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है अस्थियां यानी बोन्स होती हैं। ऑप्शन है ए एपिथेलियल ऊतक यानी टिश्यू, बी संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, सी पेशीय ऊतक यानी मसल्स टिश्यू, डी ये ऊतक नहीं होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है बी संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, निम्न में से स्मूथ मसल्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये अनैच्छिक इन्वॉल्वमेंट्री होती हैं, बी ये रेखित स्टेरॉयडेड होती हैं, सी ये रुधिर वाहिनियों के डायमीटर को नियंत्रण करती हैं, डी ये अरेखित नॉन स्टेरॉयडेड होती हैं। अब हमारा राइट आंसर है बी ये रेखित स्टेरॉयडेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्डियक मसल्स का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है ए ये ऐच्छिक इन्वॉल्वमेंट्री होती हैं, बी ये रेखित स्टेरॉयडेड होती हैं, सी ये केवल हृदय में पाई जाती हैं, डी ये हृदय के फैलाव यानी फ्लेक्सेशन का संकुचन कॉन्ट्रैक्शन में सहायक होती हैं। हमारा राइट आंसर है ए ये ऐच्छिक वॉल्वेंट्री होती। प्यूरा जो कि थोरैक्सिस कैविटी की लाइनिंग बनाती है। उदाहरण है ए म्यूकस मेम्ब्रेन का, बी सीरस मेम्ब्रेन का, डी साइनोवियल मेम्ब्रेन का, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर है बी सीरस मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के फ्रंट भाग के समीप स्थित शरीर के अंग के लिए कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स प्रयुक्त की जाती हैं? ऑप्शन है ए एंटीरियर, बी प्रोक्सिमल, सी पोस्टीरियर, डी रेट्रल। राइट आंसर हमारा ए रेट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि एक्सलेटन में शामिल नहीं है? ए स्टर्नम, बी स्कल, सी रिब्स, डी ह्यूमरस। तो हमारा राइट आंसर है डी ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडलाइन के समीप स्थिर संरचना के लिए कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स प्रयोग की जाती हैं? ए मिडिल, बी लेटरल, सी प्रोक्सिमल, डी एंटीरियर। तो हमारा राइट आंसर है ए मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पसलियों यानी रिब्स की कुल संख्या होती है। ऑप्शन है ए 10 जोड़ी, बी 12 जोड़ी, सी 10, डी 12। राइट आंसर बी 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग थोरैसिक कैविटी में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ट्रेकिया, ऑप्शन ए ट्रेकिया, बी फेफड़े, सी ग्रेसनाल इसोफेगस, डी अमाशय। तो हमारा राइट आंसर है डी अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत कहाँ पाई जाती है? ए थोरैक्सिस कैविटी में, बी एब्डोमेन कैविटी में, सी पेल्विक कैविटी में, डी बी व सी दोनों में। तो हमारा राइट आंसर है डी बी व दोनों यानी एब्डोमेन कैविटी व पेल्विस कैविटी। क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कैविटी है। ऑप्शन है ए क्रेनियल, बी थोरैक्सिक, सी उदर गुहा यानी एब्डोमिनल, डी पेल्विक। हमारा राइट आंसर है सी उदर गुहा एब्डोमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिस्टर्नम कहाँ पाया जाता है? ए कपालीय गुहा यानी क्रेनियल कैविटी में, बी थोरैक्सिक कैविटी में, डी उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी में, डी पेल्विक कैविटी में। तो हमारा राइट आंसर है बी थोरैसिक कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में कौन सी गुहा कैविटी में पाया जाता है? ऑप्शन है क्रेनियल, बी उदर यानी एब्डोमिनल, सी थोरैसिक, डी पेल्विक। तो हमारा राइट आंसर है बी उदर यानी एब्डोमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र की गतिविधि जो आहार नाल में उपस्थित भोज्य पदार्थ को मिक्स करती है तथा आगे खिसकाती है। ऑप्शन है ए इंजेशन, बी प्रिपरेशन, सी एब्जॉर्प्शन, डी डाइजेशन। तो हमारा राइट आंसर है बी प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का अधिकांश भाग किस कैविटी में पाया जाता है? ऑप्शन है ए केनाइन, बी थोरैक्सिक, डी उदर, डी पेल्विक। तो हमारा राइट आंसर है सी उदर यानी एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए 1 जोड़ी, बी 2 जोड़ी, सी 3 जोड़ी, डी 4 जोड़ी। तो हमारा राइट आंसर है सी 3 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पाचन तंत्र की गतिविधि है? ए भोज्य ग्रहण करना, बी पाचक, सी अपशोषण,
डी श्वसन। तो हमारा राइट आंसर है डी श्वसन यानी रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए फेरिक्स, बी लेरिंग्स, सी ईसोफेगस, डी आंत। तो हमारा राइट आंसर है बी लेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी सिरोस मेम्ब्रेन कौन सी है? ए पेरिडियम, बी पेरिटोनियम, सी मायोमेट्रियम, डी पायामेटर। हमारा राइट आंसर है बी पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं। ऑप्शन है ए लाल ग्रंथियां यानी सलाइवर ग्लैंड्स, बी लीवर, सी अग्नाशय यानी पैंक्रियास, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लर्क, ऑप्शन बी लार्क लैंड स्टीनर, सी पाल्क हेरलिक, डी ल्यूवनहक। राइट आंसर है बी लार्क लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल की सबसे बाहरी परत है। ऑप्शन है ए पेशीय परत, बी सबम्यूकोजा, सी एडवेंटिटा, डी म्यूकोजा। हमारा राइट आंसर है सी एडवेंटिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल की परतों में पाए जाने वाले तंत्रिका जालकों या नर्व पल्सेस का क्या कार्य है? ऑप्शन है ए भोजन का पाचन, बी अपचित भोज्य का त्याग करना, सी मांसपेशियों के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, फैलाव यानी रिलैक्सेशन के द्वारा आहार नाल में उपस्थित भोजन को आगे खिसकाना, डी आहार नाल में एंजाइमों के स्रवण को उत्सर्जित करना। तो हमारा राइट आंसर है सी मांसपेशियों के संकुचन कॉन्ट्रैक्शन व फैलाव यानी रिलैक्सेशन के द्वारा आहार नाल में उपस्थित भोजन को आगे खिसकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? ऑप्शन है ए लीवर, बी अग्नाशय यानी पैनक्रियास, सी आंत यानी इंटेस्टाइन, डी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। तो हमारा राइट आंसर है ए लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पित्त यानी बाइल का संग्रह कहाँ होता है? ऑप्शन है ए लीवर, बी अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, सी आंत यानी इंटेस्टाइन, डी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। तो हमारा राइट आंसर है डी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। अमाशय को किस धमनी यानी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है? ऑप्शन है ए सीलिएक धमनी यानी सीलिएक आर्टरी, बी हेपेटिक धमनी यानी हेपेटिक आर्टरी, सी रीनल धमनी यानी रीनल आर्टरी, डी स्प्लेनिक धमनी यानी स्प्लेनिक आर्टरी। तो हमारा राइट आंसर है ए सीलिएक आर्टरी यानी सीलिएक धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ यानी टंग इसके आधार वाले भाग से किस अस्थि से जुड़ी रहती है? ऑप्शन है ए मैक्सिला, बी मेडिबल, सी हेरोइड, डी बोमर। तो हमारा राइट आंसर है सी हेरोइड। क्वेश्चन है, कोमल तालु यानी सॉफ्ट पैलेट के स्वतंत्र सिरे से नीचे लटका हुआ पेशियों का कवर्ड फोल्ड कहलाता है। ऑप्शन है ए जबड़ा, बी उबला, सी दांत यानी टीथ, डी तालु यानी पैलेट। राइट आंसर है बी उबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहिणी यानी डिओडिनम की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है ए 25 मीटर, बी 1 मीटर, सी 3 मीटर, डी 10 मीटर। तो हमारा राइट आंसर है ए 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय यानी स्टमक की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होती है? ए एल, बी जे, सी एस, डी आई। तो हमारा राइट आंसर है बी जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में बिंबाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 25,000 से 50,000, बी 50,000 से 1 लाख, सी 1 लाख से 4 लाख, डी 4 लाख से 6 लाख। तो राइट आंसर हमारा सी 1 लाख से 4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अमाशय इनएक्टिव होता है तब पालोरिक क्षेत्र ऑप्शन है ए बंद हो जाता है, बी रिलैक्स रहता है, सी संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्शन रहता है, डी खुला या बंद हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर है बी रिलैक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से अमाशय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए, ये कार्डियक स्पेंचर पर ग्रास नाल से जुड़ा रहता है। बी, इसमें 2 कर्वेचर पाए जाते हैं। सी, ये नीचे की तरफ पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी के साथ जुड़ा होता है। डी, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र यानी यूरिन के नमूने में बेनेडिक्ट टेस्ट निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए, एसीटोन, बी, ग्लूकोज, सी, बाइल सॉल्ट, डी, बाइल पिगमेंट। तो हमारा राइट आंसर है बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की मसल लेयर में कितनी परतें पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। तो हमारा राइट आंसर है सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन गैस्ट्रिन का श्रवण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए, इलियम द्वारा, बी, ग्रेसिका यानी ईसोफेगस द्वारा, सी, पाइलोरिक एंट्रम व ग्रहणी ड्यूडेनम में इंट्रोकेनाइन कोशिकाओं द्वारा, डी, अमाशय में पाइलोरिक कोशिकाओं के द्वारा। राइट आंसर है सी, पाइलोरिक एंट्रम एवं ग्रहणी ड्यूडेनम में इंट्रोकेनाइन कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अमाशय का कार्य नहीं है? ऑप्शन है ए, भोजन का स्थायी ग्रहण संग्रहण, बी, भोजन का पाचन, सी, भोजन का पूर्ण अवशोषण, डी, इंटेस्टाइनिक फैक्टर का उत्पादन। राइट आंसर है सी, भोजन का पूर्ण अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त यानी बाइल एवं अग्नाशय रस यानी पेनक्राइटिक जूस का स्रवण कहाँ होता है? ऑप्शन है ए, इलियम में, बी, ग्रहणी यानी डियोडेनम में, सी, जेनुनम में, डी, अमाशय में यानी स्टमक में। हमारा राइट आंसर है बी, ग्रहणी यानी कि डियोडेनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन मुख्यतः किसके पाचन में सहायक है? ऑप्शन है ए, प्रोटीन, बी, वसा, सी, कार्बोहाइड्रेट, डी, विटामिन। तो हमारा राइट आंसर है ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए, ग्रहणी, बी, इलियम, सी, कोलोन, डी, जेनुनम। राइट आंसर हमारा डी, नहीं सॉरी सी, कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत का लार्जेस्ट भाग कौन सा है? ऑप्शन है ए, जेनुनम, बी, इलियम, सी, ग्रहणी यानी डियोडेनम, डी, कोलोन। राइट आंसर हमारा बी, इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ता है? ऑप्शन है ए, ग्रहणी, बी, इलियम, सी, जेनुनम, डी, कोलोन। राइट आंसर है बी, इलियम। ग्रहणी यानी डियोडेनम में हिपेटो पेनक्राइटिस डक्ट के खुलने वाले स्थान पर कौन सा छिद्र गार्ड की तरह कार्य करता है? ऑप्शन है ए, पैलोरिक छिद्र, बी, ओडी का छिद्र, सी, कार्डियक छिद्र, डी, मिट्रल छिद्र। राइट आंसर है बी, ओडी का छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है ए, एमिनो अम्ल, बी, ग्लूकोज, सी, रक्त यानी ब्लड, डी, वासीय अम्ल। हमारा राइट आंसर है ए, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ आंत रस में उपस्थित होता है? ऑप्शन है ए, ट्रिप्सिन, बी, एंट्रोकाइनेज, सी, पेप्सिन, डी, टाइलिन। तो हमारा राइट आंसर है एंट्रोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतीय रस यानी इंटेस्टाइनल जूस होता है? ऑप्शन है ए, क्षारीय, बी, अम्लीय, सी, उदासीन, डी, pH = 0। हमारा राइट आंसर है ए, आंतीय रस क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम लाइपेज किसके पाचन में सहायक है? ऑप्शन है ए, वसा, बी, प्रोटीन, सी, कार्बोहाइड्रेट, डी, विटामिन। राइट आंसर है वसा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में अस्थायी दांत आना किस उम्र पर शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन है ए, 6 महीने, बी, 9 महीने, सी, 2 वर्ष, डी, 2 महीने। राइट आंसर है हमारा 6 मंथ यानी 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी आंत की लंबाई लगभग होती है? ऑप्शन है ए,
1.0 मीटर, बी 1.5 मीटर, सी 2.5 मीटर, डी 3.0 मीटर। हमारा राइट आंसर है 1.5 मीटर।